आपको अगर थर्ड का 1 और 3 का आइडिया है तो आपके एज इट इज ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, ए सी और डी। एलिमिनेशन टेक्निक पे चलिए, समझे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्नेहदीप, under which article of the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of the Election Commission's decision on deferring the Gujarat Assembly elections in 2002? 2002 में जैसा आप लोग जानते हैं गुजरात राइट्स हुए थे, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत वो चीज हुआ था? कभी कभी देखिए डायरेक्टली आर्टिकल्स आते हैं, सो यू हैव टू बी श्योर कि आप कैसे करते हो। इसमें आपको आर्टिकल का नंबर देखिए कभी 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 है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू लर्न दीज आर्टिकल्स, आपको ये आर्टिकल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, सो यू हैव टू लर्न दीज आर्टिकल्स। कुछ तो आर्टिकल्स देखिए याद रखने पड़ेंगे, ये भी एक तुक्का है वैसे, अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये एक तुक्का है कि अगर आपका पढ़ा हुआ आर्टिकल आ गया सो दैट इज समथिंग दैट इज गुड, और अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पे देयर इज अ हंच। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मतलब 2 साल में एक बार जो है वो आ जाता है। अब देखिए ये आर्टिकल 143 है, ये हमने पढ़ा है, बट दिस इज आर्टिकल 143, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। तो मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, ज्ञान देते हैं ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ, कानूनी मैटर पे या फैक्चुअल मैटर पे। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव अपने आप सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। 1 2 इफ ही सीक्स सच एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट ने पूछा है तो। एंड थर्ड, ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, अगर मैटर जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन से रिलेट करता है तभी वो ये करते हैं, तभी वो अधिकार देते हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 60 सेकंड दे रहा हूं, सोच समझ के बताइएगा। ये आसान क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाओ तो। पांड्या हर्षल तुम बदमाश हो गए हो। स्नेहदीप तुम नए स्टूडेंट हो, तुम कंटिन्यू कर सकते हो, बट आई थिंक यू शुड बी जॉइनिंग अ न्यू बैच। अरे भाई सोच के देखो, सुप्रीम कोर्ट ऐसी थोड़ी प्रेसिडेंट को ज्ञान देने लग जाएगा। फर्स्ट तो वैसे ही गलत है, ए और डी एलिमिनेट हो गए। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव नहीं, अपने आप नहीं एडवाइस देते, चाहे वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो, चाहे वो स्मॉलर पब्लिक इंटरेस्ट हो, चाहे वो नो पब्लिक इंटरेस्ट हो, नहीं देते। दिस इज रॉन्ग। इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, अगर वो एडवाइस मांगते हैं तो यस, बी फॉर बॉम्बे, 2 ओनली करेक्ट। ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू एफआर ऑफ द सिटीजंस। थर्ड इज रॉन्ग। एफआर मतलब बात एफआर की, नॉन एफआर की नहीं है, बात यह है प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी है तो उनको एडवाइस दी जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बी फॉर बॉम्बे। The power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under what? ये तो बता दो। इसमें भी 7% लोग छोड़ के बता देना, बाकी 7% लोग छोड़ दिए मैंने। आगे बताओ। तो तेरी ये तो 12 हो गए, यहाँ पे 13 हो गए, 15 हो गए, अरे 16 हो गए। ये तो बदला ले रहे हैं स्टूडेंट्स। 20 हो गए, देखो और बदला ले रहे हैं। 21% हो गए, 21% स्टूडेंट ने बदला ले लिया मुझसे आज।
अरे कैसे गलत कर दिया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कैसे गलत कर दिया आप लोगों ने ये। Which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court? ये गलत मत कर देना। A dispute between Government of India and one or more states. A dispute regarding elections to either House of Parliament or that state legislature. A dispute between the Governor of India and UT. Dispute between two or more states. ठीक है जी। अब आपके पास 45 seconds है। वर्षा बिंदल जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही हिंदी है, मतलब नोट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। मुस्कान लादर, ऐसा कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात। अब तुम रोगे इस गलत मिसटैप नहीं, गलत ये मत बोलो, मिसटैप बोलो। स्टूडेंट्स की तो लिंगो मुझे इतनी मजेदार लगती है ना, सर मिसटैप हो गया। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटी, इसकी बात कहीं नहीं है। और इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये तो इसका कोई ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, अगर प्रेसिडेंट और वीपी लिखा होता तो ये यहाँ पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में तब 2 सही होता। एमएलए और एमपी में तो सही है नहीं, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, 1 and 4 बिल्कुल सही है, तो आंसर इज सी। सी इज द आंसर, 1 and 4 ओनली इज द आंसर। The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the Union list of legislative powers rests with, इनमें से किसमें ये पावर है? It rests with whom? किसके ऊपर ये रेस्ट करती है? सोच समझ के बताइएगा।